बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीरिया की ये जो जुलानी सरकार है, इसकी नामर्दी तो आप तमाम हजरात देख चुके होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा सीरिया ही नामर्द हो चुका है। बात दरअसल में कल वाली रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। कल अगर आपने पूरी वीडियो देखी थी तो लास्ट में मैंने सीरिया से रिलेटेड एक अपडेट दी थी, जिसमें नेतन्याहू ने सीरिया से ये डिमांड की थी, यानी जुलानी सरकार से, कि तुम्हारे ये जो आर्मी के आर्म्ड ग्रुप्स हैं सीरिया के, साउदर्न सीरिया के अंदर, उनसे कहो कि वो डिसआर्म हो जाए, मतलब अपने हथियार फेंक दे और एक आम इंसान की तरह हमारे आगे बिछ जाएं। इसके जवाब में सीरिया की आर्म्ड कबायली ग्रुप्स, एक बार और आपको क्लियर करता चलूं कि सीरिया में कई सारे ग्रुप्स थे जुलानी की सरकार आने से पहले। इन तमाम ग्रुप्स ने मिलकर असद रिजीम के खिलाफ बगावत की और असद रिजीम के जाने के बाद जुलानी की सरकार में तमाम ग्रुप्स ने मिलकर एक यूनिफाइड सीरियन आर्मी बनाई है। अब उसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कबायली ग्रुप्स, जो साउदर्न सीरिया की तरफ रहते हैं। उनसे इजराइल को खतरा महसूस हुआ कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि जुलानी के पिछवाड़े पर लात मारकर भाई नामर्दी इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा। एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे चाइना से हमारे देश के पीएम मुंह छुपाए छुपाए फिरते हैं, चाइना का चा बोलने का नाम नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा देश चाइना से डरता है। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो चाइना की आंखों में आंखें डालकर, उसके गिरवान में हाथ डालकर अपनी जमीन उससे वापस लेना जानते हैं। उन्होंने नेतन्याहू को जवाब देते हुए कहा है कि सीरिया के मुस्तकबिल और उसकी भलाई के लिए हमने जुलानी से हाथ मिलाकर यूनानिमस आर्मी बनाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो कहोगे या जुलानी जो कहेगा हम वो मान लेंगे। हथियार डालना तो दूर की बात है, जो तुमने माउंट हरमन और गोलान हाइट्स पर कब्जा किया हुआ है, हम उसको कब्जा ही मानते हैं और एक ना एक दिन उसको छुड़ा लेंगे तुमसे। और इसी चीज का डर है इजराइल को, कि यही तो मन की बात जानना चाह रहे थे कि इन ग्रुप्स के मन में क्या है, वो उन्होंने बोल दिया है। अब आगे हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गड़बड़ी पैदा हो जाए। सीरिया के कुछ ग्रुप्स की वजह से जुलानी की सरकार पर भी इजराइल के हमले होने लग जाएं। नहीं, मतलब जुलानी के अंदर गैरत है, अगर है तो जागेगी या नहीं जागेगी वो तो नहीं पता, मगर इन ग्रुप्स की वजह से हो सकता है गैरत जगानी पड़ जाए। आगे बढ़ते बढ़ते आप तमाम हजरात से यही गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट जरूर दें। मुझे पता है कि आप आते हो, वीडियो भी पूरी देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। बस यहाँ थोड़ा हर्ट होता है भाई, कर लो। वहीं एक गैदरिंग के दौरान इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने लोगों को बीबास फैमिलीज के बच्चों और औरत की फोटो दिखा करके विक्टिम बनने की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर रहा था एक बार फिर से, लेकिन इस बार तो अपने ही लोगों ने पकड़कर दबोच लिया। टेटुआ पकड़ते हुए अपने ही लोगों ने कहा है कि यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को तुम बचा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी नस्ल दिखाते हुए जानबूझकर गाजा के ऊपर हमले किए, जिसमें ये मारे गए। वहीं सीज फायर डील के पहले फेज के शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये अपनी नस्ल जरूर दिखाएंगे। ये जो खामोशी है बस कुछ दिनों के लिए है, पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। नेतन्याहू ने कल जो 620 पैलेस्टीनियंस की रिहाई को रोका था, अभी तक उसको बहाल नहीं किया है। उसके पीछे मकसद ये है कि गाजा से दोबारा से ये जंग शुरू करने की तैयारी में है। सेकंड फेज की बातचीत शुरू होने का ढोंग चल रहा है, मगर नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि देखो, सेकंड फेज के अंदर तुम्हें तमाम कैदियों को एक ही बार में रिहा करना होगा। ये दो तीन करके मत छोड़ो, सबको एक बार रिहा करो और काम खत्म करो, फिर उसके बाद हम अपनी नस्ल दिखाएंगे। इसके जवाब में गाजा के हमास ग्रुप ने ये कहा कि सेकंड फेज की बात बाद में होगी, पहले जो तुमने 620 पैलेस्टीनियंस की रिहाई को रोका है, उन 6 कैदियों के बदले पहले उनको रिहा करो। इसके अलावा अभी गाजा के अंदर इजराइल के 4 और कैदियों की डेड बॉडीज पड़ी है। इजराइल की डिमांड है कि इन 4 और डेड बॉडीज को इजराइल को सौंप दिया जाए और इस बार कोई फोटोग्राफी, कोई वीडियोग्राफी, कोई सेरेमनी ना हो, खामोशी से सौंप दो। जैसा कि मैंने आपको आगाह किया था पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर, मैं बता चुका हूं कि वेस्ट बैंक के अंदर भी अब गाजा जैसे ही खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है। वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली मिलिट्री अपने टैंक्स और बुलडोजर्स के साथ बड़ी तादाद में घुस चुकी है और रेसिस्टेंस ग्रुप से कन्फ्रंट कर रही है। खबर यह भी है कि बड़े लेवल पर लड़ाई झगड़े वहां पर शुरू हो चुके हैं, जैसी जंग गाजा के अंदर हुई थी, यानी जिस तरीके से गाजा के अंदर लड़ाकों ने इजरायली आर्मी का गोरिल्ला वॉर में शिकार किया था, उसी तरीके से वेस्ट बैंक के अंदर भी जो इनके लड़ाके हैं फलस्तीनियों के, इन्होंने भी इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। जिसके जवाब में इजराइल की आर्मी भी, जिसको पूरी तरीके से ऑर्डर दिए गए हैं कि अगर कोई लड़ाका मिलता है तो उसको उसके बहाने आम लोगों को भी मारो, ताकि डेथ टोल वहां भी बढ़े और वहां की भी तादाद कम हो और वहां के भी घरों पर हम कब्जे करें, जैसे गाजा में प्लान बना रहे हैं। वहीं लेबनान के अंदर सैयद हसन नसरल्लाह के जनाजे में दुनिया भर से कई लोगों ने शिरकत की, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसमें अमेरिका के भी कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स
जो इजराइल नहीं बल्कि मजलूमों के साथ खड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है जैक्सन हिंकल का। इनके अलावा भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स लेबनान के अंदर पहुंचे। इस वजह से इजराइल का पिछवाड़ा गया सूझ। इनका यह कहना है, ये इसलिए चिल्लाने लगे कि देखो अमेरिकन और यूरोपियन होने के बावजूद भी तुम कैसे मुसलमानों के ग्रुप्स को सपोर्ट कर सकते हो या मुसलमानों के देश में जाकर उनके हालात को दुनिया के सामने रख सकते हो। विक्टिम बनाने का काम, विक्टिम बताने का काम, प्रोपेगेंडा करने का काम सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए होना चाहिए। ये इनके एक्सपर्ट्स का कहना है जो पे करते हैं अमेरिकन और यूरोपियंस को। लेकिन कुछ तो हैं जो इंसानियत के लिए अब भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे जितने भी हैं सब जानवर बन चुके हैं, इंसानियत अभी भी जिंदा है लोगों में। उधर तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्पीच के दौरान इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा के अंदर दोबारा जंग शुरू नहीं होनी चाहिए। जैसे इनकी धमकी से इजराइल थर-थर कांपने लगेगा। अब तुम्हारी धमकी से तो गली का कुत्ता भी आजकल नहीं डरता, और इजराइल तो फिर भी गोबर खाने वाले समाज का शेर है, वो कैसे डर जाएगा? उसके पास तो टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया का सपोर्ट है। वहीं इस्लामोफोबिया के कोड़ के मरीजों की तादाद दुनिया में बढ़ती जा रही है, जिसमें एक से बढ़कर एक एजुकेटेड और पैसे वाले भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि ये सचमुच के बीमार है, ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने पॉलिटिकल या फाइनेंशियल गेन की वजह से इस तरीके की हरकत करते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मुसलमान के नाम की आईडी बनाकर किसी को धमकी देते हैं ताकि फेम मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसी तकनीकें आजमा रहे हैं, मुसलमानों को गाली देकर या मुसलमानों के खिलाफ बोलकर, इस्लाम के खिलाफ बोलकर इनको सस्ती फेम मिल जाती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अमीर हैं लेकिन अपनी अमीरियत को कायम रखने या और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो इस तरीके की हरकत करते हैं, जिसमें नया नाम जुड़ा है एलोन मस्क का, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। अपनी रीसेंट हेट स्पीच के अंदर एलोन मस्क ने अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया, जिसके जवाब में अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन काउंसिल ने एलन मस्क को लताड़ लगाते हुए और एकदम परफेक्ट जवाब देते हुए ये कहा है कि पहले तो तुम अपनी नस्ल सुधारो, इजराइल के आतंक को मिडिल ईस्ट के अंदर जो तुम फंडिंग देकर बढ़ावा दे रहे हो पहले उसको रोको, फिर किसी और को तकरीर देना। ऐसा दौर चल रहा है कि गलत सही है, सही गलत है। जो घटिया काम कर रहा है, जो आतंक मचा रहा है, रियलिटी में 48,000 लोग करीबन ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 50,000 के करीबन मारे गए हैं गाजा के अंदर, जिसमें 18,000 के करीबन बच्चे हैं। उनको मारने वाले और उनको मारने के लिए फंडिंग देने वाले लेक्चर दे रहे हैं इंसानियत और टेररिज्म पर। शर्म नहीं आती इनको। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।